ये केंद्र और राज्य, एलजी और सीएम, ये लड़ाई कब तक चलेगी? दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, वो देख रही है। जब तक इनके मन में देश के संघीय ढांचे को लेकर सम्मान पैदा नहीं होगा, जब तक इनके मन में लोकतंत्र को लेकर सम्मान पैदा नहीं होगा, जब तक ये नहीं मानेंगे कि भाई प्रचंड बहुमत से दिल्ली के लोगों ने चुन के अगर एक सरकार बनाई है तो उसका हर किसी बात पे विरोध करना गलत है। ये सोच तो बड़ा दल है, केंद्र में सरकार है, इनको अपने अंदर लानी पड़ेगी ना। वो क्या कर रहे हैं? हर राज्य जहां पे विपक्ष की सरकार है, झारखंड चले जाइए वहां इनको विरोध करना है, बंगाल चले जाइए वहां इनको विरोध करना है, तमिलनाडु चले जाइए वहां इनके मंत्रियों को गिरफ्तार करना है, तेलंगाना हो चाहे कर्नाटक हो, जहां जहां विपक्ष की सरकार है आप उठा के देख लीजिए क्या करते हैं ये। तो क्या इस वक्त स्थिति दिल्ली की महाराष्ट्र जैसी है? एकदम कंफ्यूजन में, कोई क्लियर मैंडेट यहाँ पर नहीं दिख रहा। एकदम कंफ्यूजन में नहीं है, एकदम कंफ्यूजन में नहीं है। कंफ्यूजन में भारतीय जनता पार्टी और नई दिल्ली हमारे पास नेता के तौर पे अरविंद केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री का चेहरा है, हमारे पास कार्यक्रम है, नीति है, दिल्ली को हम क्या करके देंगे। हमारी नीयत साफ है क्योंकि हमने 10 साल में काम करके दिखाया है। तो नेता भी है, नीयत भी है, नीति भी है। और भारतीय जनता पार्टी के पास ना नेता है, ना नीयत है, ना नीति है। चलिए, अब अगला मेरा सवाल नेता, नीयत और नीति को लेकर ही। नेता के नाम पर आप कह रहे हैं सीएम फेस आपके अरविंद केजरीवाल है, बीजेपी कह रही है वो तो डिस्क्वालीफाई करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से सशर्त वो बेल पर है, जमानत। उनको कहने दीजिए। हाई कोर्ट में कई पिटीशन दाखिल हुई थी ना कि केजरीवाल से इस्तीफा ले लो। क्या किया हाई कोर्ट ने? एक केस में तो उन्होंने कहा हम तुमको कॉस्ट कर देंगे। ये पिटीशन हमारे सामने लेके कैसे आए? तो संविधान के अंदर एक व्यवस्था है जिसमें जिसके पास विधायकों का बहुमत होता है वो मुख्यमंत्री बनता है, और प्रचंड बहुमत से फिर से चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री सचिवालय वो जा नहीं पाएंगे, कोई कैबिनेट मीटिंग वो बुला नहीं पाएंगे, अधिकारियों से मुलाकात कर नहीं पाएंगे, आप मुख्यमंत्री के व्यवस्था के बारे में नहीं जानती है। मुख्यमंत्री का घर उसका कार्यालय है, मुख्यमंत्री अगर कहीं कैंप लगा दे तो भी वहां उसका कार्यालय है, मुख्यमंत्री कहीं दूसरी जगह यात्रा पे जाए वहां भी उसका कार्यालय है। एक कलेक्टर का कार्यालय होता है। फाइल साइन नहीं करेंगे तो कैसे आगे ये सब इस प्रकार के दुष्प्रचार हैं। कुछ आपने सोचा तो होगा ना, अगर आप प्रवेश वर्मा को कह रहे हैं कि वो डिस्क्वालीफाई इतना मान नहीं रहे हैं तो पैसा बांट रहा है ना खुलेआम। प्रवेश वर्मा पैसे बांट रहे हैं, जूते बांट रहे हैं, चश्मे बांट रहे हैं, साड़ियां बांट रहे हैं, वो चादर बांटने का वादा कर रहे हैं, चादर बांट रहे हैं। नहीं तो हम तो एक सरकार के तौर पे क्या दिल्ली की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम गरीबों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, आज उन्हें जरूरत है, दिल्ली की सर्दी इतनी कड़क है कि हमें देना पड़ेगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद ऐसा कोई कर सकता है? आप बताइए इसको। एक पत्रकार के तौर पे आप इसको जायज मानती हैं क्या? तो आप जांच के लिए आवाज उठाइए। किससे उठाएं? जाके मिलके 2 बार 3 बार तो उठा चुके आवाज। चुनाव आयोग से ही तो कहा जाएगा, उनसे कहा। चुनाव आयोग पर तो आपने जिला निर्वाचन अधिकारी से मैं मिलने चला गया तो उसने शिकायत कर दी मेरी। मैं एक सांसद होके एक डीएम से मिलने जा रहा हूं, अगर आप प्रोटोकॉल देखेंगे जो कि हम लोग ज्यादा मानते नहीं इन बातों को, मैं उसके दफ्तर में गया मिलने उससे, तो मेरी उल्टी शिकायत कर। अरे भाई चुनाव हो रहा है, कोई कलेक्टर को थोड़ी विधायक बनना है या चुनाव लड़ना है, चुनाव पॉलिटिकल पार्टीज को लड़ना है ना। तो चुनाव संबंधी कोई शिकायत होगी तो जाएंगे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास।